आपको प्रतिशत बताएंगे कि कितने प्रतिशत चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। बता दें कि 7वें चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हो चुका है। बलिया में 50.56% मतदान हुआ है। चंदौली में 58.19% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 53.53% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 52.53% मतदान हुआ है और कुशीनगर में 56 यहां पर मतदान हुआ है। और महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज में भी मतदान प्रतिशत ठीक ठाक चल रहा है। वाराणसी की बात करें तो 54.58% वोटिंग बनारस में हुई है। तो लोकसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, प्रतिशत हम आपको बता रही है 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग कहां पर हुई है। 13 सीटें जिन पर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हो चुका है। बलिया में 50 है, बांसगांव में 50 है और वहीं चंदौली में 58 है। देवरिया में 54% मतदान अभी तक हुआ है। गाजीपुर में 53%, घोसी में 53% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 52, कुशीनगर में 56% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 58% मतदान, रॉबर्ट्सगंज में 54%, सलेमपुर में 50% मतदान हुआ है। तो वाराणसी की बात की जाए 54.58% जो वोटिंग है वो बनारस में हुई है। महाराजगंज में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिल रही है। लगभग 58% वोटिंग महाराजगंज में हुई है। तो देखिए, अगर चुनाव प्रतिशत की बात की जाए तो पहले दूसरे चरण के जब चुनाव हुए थे प्रतिशत सामने आए तो उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रतिशत बहुत कम है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे के जो चरण होंगे उसमें वोटिंग प्रतिशत अच्छा रह सकता है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा और गर्मी का असर भी वोटिंग प्रतिशत पर देखने को मिला है। वहीं आज की बात की जाए तो आखिरी चरण का ये चुनाव, आखिरी चरण का मतदान जिसमें वोटिंग प्रतिशत औसत रहा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में जरूर बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसी बीच तमाम हमारे साथ में हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं जगह जगह से कि क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद का रुख करूंगी, हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे चरण की जब वोटिंग हुई थी तो वोटिंग प्रतिशत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि आगे और चरण भी सामने आए जिसमें प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। अंतिम चरण से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सभी को कि अंतिम चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छा हो सकता है, लेकिन वाकई में जो अनुमान लगाया जा रहा था क्या ऐसा ही हो सकता है? उसी के अनुरूप फैसले आ सकते हैं? देखिए, ये तो हकीकत इसको आप कह सकते हैं। अगर हम बीते आंकड़ों को उठाएंगे 2014-2019 में जब भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से अच्छी सरकार उन्होंने बनाई है केंद्र के अंदर, तब वोटिंग काफी अच्छी रही है। परसेंटेज कहीं ना कहीं 65% तक मतदान हुआ है जो हमने देखा है। हम चाहे पश्चिमी यूपी की बात कर लें या पहले दूसरे तीसरे चरण चौथे चरण की बात कर लें, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। और इस बार अगर हम शुरुआत से ही देख लें, पश्चिम का जो पहला चरण रहा तब भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा, दूसरे चरण के अंदर और भी कम रहा, तीसरे चरण में भी वोटिंग परसेंट एवरेज रहा, चौथे चरण के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। लेकिन जो आखिरी चरण जो आप बता रहे हैं, इसके अंदर जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आएगा उसमें वोटिंग परसेंटेज अगर इसमें भी कम रहता है तो जब भी वोटिंग परसेंटेज कम रहता है उसका नुकसान बताया जाता है कि भाजपा को उठाना पड़ता है। और जब वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा, उसका एज जो है वो भाजपा को जाता है। उसकी वजह यह है जितने भी अच्छे तबके के लोग हैं, जो इलाइट क्लास के लोग हैं, वो जब घरों से निकलते हैं